हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राशियों का अध्ययन करेंगे। देखिए राशियाँ क्या होती है। देखो राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है अर्थात उसे राशियाँ कहलाती है। ठीक है, जैसे लंबाई, लंबाई हम माप सकते हैं, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, आयतन को भी माप सकते हैं। ये सारी सारी की है राशियाँ। अब देखो गणित में राशियाँ कौन सी होती है। तो गणित में राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि वो दो प्रकार की होती है। चर राशि दो प्रकार की होती है, एक तो स्वतंत्र चर राशि और एक स्वतंत्र चर राशि। ठीक है, और अचर राशि भी दो प्रकार की होती है, तो स्वेच्छ अचर राशि और एक निरपेक्ष अचर राशि। तो हम पहले अध्ययन करेंगे चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए चर राशि क्या होती है। तो चर राशि यानी कि वे राशियाँ कि जिनमें समय काल परिस्थिति के अनुसार लगातार परिवर्तन होता है, यानी कि वे राशियाँ जिनमें समय काल परिस्थिति के अनुसार लगातार परिवर्तन होता है, अर्थात जिनका मान बदलता रहता हो, चर राशि कहलाती है। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाता हूँ। जैसे कि y बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन है। वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। देखो चर राशि जैसे कि एक्स वाई जेड ए, ये सारी क्या है, ये चर है। ठीक है, और अचर राशि क्या होती है, जो कांस्टेंट होती है, यानी जिसका मान है समय, जो समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई उसका मान नहीं बदलता। जैसे एक है वो एक का एक ही रहता है। ठीक है, दो है, ये सारी सारी क्या है, अचर राशियाँ हैं। सारी सारी क्या है, अचर राशियाँ, जिनका समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी मान नहीं बदलता। ठीक है, अब देखो तो चर राशियों कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो स्वतंत्र चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर कौन सा होता है, स्वतंत्र चर कौन सा होता है। देखो स्वतंत्र चर वह राशि होती है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो, वह जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती होता है, जिसका मान किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होता, उसे स्वतंत्र चर राशि कहते हैं। ठीक है, और परतंत्र कौन सा होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है, उसे क्या हम कहते हैं, परतंत्र चर राशि। ठीक है, देखिएगा जैसे कि मैं यहाँ पे अक्स का कुछ मान रखूँ, जैसे मैं अक्स का मान मान लिया, अक्स बराबर 0 रख दिया। तो अक्स बराबर 0 मैंने रखा, ये क्या स्वतंत्र है, तो अक्स है वो क्या है, स्वतंत्र राशि है यहाँ पे। ठीक है, जब अक्स बराबर 0 रखा तो वाई बराबर कितना आया, 0 प्लस 1 बराबर कितना आया, 1। तो वाई बराबर 1, वाई है वो अक्स पर डिपेंड है, मतलब वाई यहाँ पे क्या है, परतंत्र चर राशि है। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ गया, 1। तो या फिर एक और समझते हैं, जैसे एक्स बराबर मैंने यहाँ मान रख दिया, अक्स बराबर मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, तो अक्स मान लिया तो ये तो यह स्वतंत्र है, मतलब इसका कोई मान मान सकते हैं हम, ये क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर कितने होने वाला है, 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 2। तो वाई का मान कितना आया, 2 आया। तो वाई यहाँ पर क्या है, परतंत्र। ठीक है, चलो इसको हम इस प्रकार रखते हैं, जैसे वाई बराबर रख दिया मैंने, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, एक्स बराबर रख दिया वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे y का मान रखा 0, कितना रखा, 0। तो y क्या यहाँ पे स्वतंत्र है, और y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आएगा, x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा 0 प्लस 1, तो कितना होगा 1। तो x बराबर कितना आया, 1 आया। तो x देखो x किस पर डिपेंडेंट है, y पर डिपेंड है। यदि y का मान इतना है तो x का मान कितना होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है वो तो क्या होने वाला है, स्वतंत्र, अक्ष क्या होगा, परतंत्र। ठीक है, अब देखिए अचर राशि, अचर राशि परिभाषा मैंने बताई दी। ठीक है, देखिए वे राशियाँ जिनमें यानी कि समय काल के अनुसार कोई भी उनकी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में समान बनी रहती है, अचर राशियाँ कहलाती है। जैसे कि और अचर राशि कितने प्रकार की, दो प्रकार अचर राशि, यही तो है ना, 1 2 3 4, मतलब सारी सारी के अचर राशियाँ हैं। ठीक है, जैसे देखो अब है, एक तो होता है स्वेच्छ अचर, एक होता है निरपेक्ष अचर, यानी अचर राशि दो प्रकार की है, स्वेच्छ अचर और निरपेक्ष अचर। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वेच्छ अचर क्या होता है, कौन सा, स्वेच्छ अचर। मैंने मान लिया कि y बराबर है ए एक्स प्लस बी है, कोई ए एक्स प्लस कोई मेकन कोई फलन है। ठीक है, ए एक्स बराबर बी है, नहीं y बराबर एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो a और b है, a और b है, तो a और b है, इनको क्या कहा जाता है, स्वेच्छ अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वेच्छ अचर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता, यानी ये ए तो ए रहेगा, बी है तो बी रहेगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, स्वेच्छ अचर कहते हैं। अब एक होता है निरपेक्ष अचर, कौन सा अचर, निरपेक्ष
अचर, निरपेक्ष अचर, ठीक है। तो निरपेक्ष अचर कौन सा होता है, जैसे मैंने मान लिया y बराबर है ए एक्स प्लस बी। अब देखो माना y बराबर कोई फलाना मेगन एक्स प्लस बी है, तो यहाँ a और b को कोई यदि विशेष मान दे दिया जाए, a और b को कोई विशेष मान दे दिया, जैसे मान लिया a बराबर मैंने मान लिया 4, अक्स का अक्स है, b बराबर मान लिया मैंने 5, b बराबर मान लिया मैंने 5, तो 2 और 5, तो 2 तो 4 और 5 है, 4 और 5 क्या होंगे यहाँ पे निरपेक्ष अचर होंगे। क्या होंगे, निरपेक्ष अचर। क्या होने वाले हैं, निरपेक्ष अचर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए वो राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि में देखिए एक तो स्वतंत्र चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जिसमें यदि मैं अब देखो अक्स का मान कब निकलेगा, जब हमें वाई का मान पता होगा, तब अक्स का मान निकल जाएगा। तो वाई का यदि मैं मान रखूंगा तो वाई क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, यानी उसका जो अपना एक अपने अनुसार जो भी मान ग्रहण कर सकता है, ठीक है, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो इसका मान रखने पर अक्स का मान निकलेगा, तो अक्स यहाँ पर हुआ प्रतंत्र, वाई यहाँ पर क्या हुआ स्वतंत्र। यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूँ, वाई बराबर है अक्स माइनस 5। यदि हमें अक्स का मान पता हो तो अक्स क्या होगा स्वतंत्र, और वाई का मान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परतंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अचर राशि, अचर राशि क्या होती है, जैसे ए बी सी मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 जो मैं बताई गिनती है, वो क्या होती है, अचर राशियाँ होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कोई फलन है वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। अब देखो यदि ए और बी ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्वेच्छेचर कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्वेच्छेचर कहा जाता है, ठीक है। और यदि इन ए और बी को यदि विशेष मान दे दीजिए, मान लिया ए बराबर मैंने 3 मान लिया और बी बराबर मैंने मान लिया 7 है, तो यहाँ पे यदि मैंने ये लिख दिया वाई बराबर 3x प्लस 7 है, तो ये क्या हुआ, जो 3 और जो 7 है वो क्या है, निरपेक्ष अचर है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।